हेलो नमस्कार दोस्तों, हम फिर से हाजिर हैं ऑटो लोन सीरीज के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आज के वीडियो का टॉपिक है पंजाब एंड सिंध बैंक पर्सनल कार लोन। तो दोस्तों, हम व्हीकल लोन्स पे ऑलरेडी बहुत से वीडियोस बना चुके हैं। ऑटो लोन्स पे हमारी अलग से एक प्लेलिस्ट है जिसमें कि हम कमर्शियल व्हीकल्स, पर्सनल व्हीकल में फोर व्हीलर्स, न्यू फोर व्हीलर, यूज फोर व्हीलर, टू व्हीलर्स लोन, पर्सनल लोन फॉर पेंशनर्स, पर्सनल लोन फॉर बिजनेस मैन, पर्सनल लोन फॉर सैलरीड, गोल्ड लोन्स, ज्वेल लोन्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मॉर्टगेज, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, रेंटल। आपको जो प्रॉपर्टी पे अगर कोई रेंट मिल रहा है, आप उसके अगेंस्ट भी अलग से लोन ले सकते हैं, उसके लिए अलग से स्कीम्स हैं। उसके अलावा प्रॉपर्टी मॉर्टगेज लोन या मॉर्टगेज लोन्स, एजुकेशन लोन्स, होम लोन्स, बिजनेस लोन्स, सब्सिडी लोन्स, ऑलमोस्ट हर तरह के लोन स्कीम पे आपको हमारे चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो कि हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं, जिनका लिंक आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एंड स्क्रीन में। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं जो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब एंड सिंध बैंक पर्सनल कार लोन के बारे में। तो किस तरह से आप अपनी पर्सनल कार के लिए लोन ले सकते हैं पंजाब एंड सिंध बैंक से, क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या प्रोसेस रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, मैक्सिमम कितना लोन अमाउंट दिया जाता है, इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज किया जा रहा है, सिक्योरिटी, मार्जिन और इसके अलावा आपसे क्या क्या चार्जेस लिए जाएंगे। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में। और जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, पंजाब एंड सिंध बैंक पर्सनल कार लोन स्कीम का पर्पस क्या है? तो इस स्कीम के अंडर आप किसी भी कार के लिए अपनी मनपसंद की कोई भी कार, चाहे वो एसयूवी हो, एमयूवी हो, हैचबैक हो, सेडान हो, तो किसी भी तरह की कार जो आप लाइक करते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग आप उसके लिए लोन ले सकते हैं। हर तरह की कार्स अलाउड हैं जो कि आपकी जो लोकल आरटीओ है या लोकल रजिस्टरिंग अथॉरिटीज है उनके द्वारा अप्रूव्ड हो, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो। तो दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है पंजाब एंड सिंध बैंक के द्वारा कार लोन के लिए? तो कोई भी इंडिविजुअल या बिजनेस कंसर्न, तो दोस्तों इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल या कोई ग्रुप जिनका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है विद वैलिड इनकम प्रूफ, तो वो लोग कार लोन स्कीम अवेल कर सकते हैं। रेगुलर इनकम होनी चाहिए और वैलिड इनकम प्रूफ होना चाहिए, तो आप लोग इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। हाँ, एज क्राइटेरिया जो रखा गया है मिनिमम 18 ईयर्स, तो कम से कम 18 साल आपकी एज होगी तभी आप कार लोन के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप कार लोन नहीं ले सकते। सर्विस क्लास, अगर लोन मैच्योरिटी की जो एज रखी गई है, सर्विस क्लास जिनकी पेंशन नहीं है, सैलरीड क्लास जो नॉन पेंशनेबल जॉब कर रहे हैं उनके लिए 60 ईयर्स का मैक्सिमम पीरियड रखा गया है, और सर्विस क्लास जो कि पेंशनेबल जॉब कर रहे हैं उनके लिए मैक्सिमम पीरियड रखा गया है 70 ईयर्स का। और उसके अलावा अदर जो भी कैटेगरीज हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या किसी और सोर्स से, एग्री सोर्स से उनकी इनकम है, तो उनके लिए जो एज क्राइटेरिया मैक्सिमम रखा गया है 70 ईयर्स, तो एट द एज ऑफ 70 उनका लोन पूरा पे ऑफ होना चाहिए। तो बैंक की डिस्क्रिप्शन है, अबव 70 भी वो कंसीडर कर सकता है। अगर कोई को बोरोवर ऐड हो जाता है बीच में जिसकी रिपेइंग कैपेसिटी है, तो उस केस में एज एक्स्ट्रा भी इंक्रीज की जा सकती है, डिपेंड करेगा आपकी रिपेइंग कैपेसिटी पे और बैंक की डिस्क्रिप्शन है। तो क्वांटम ऑफ लोन कितना रहेगा? तो मैक्सिमम क्वांटम जो है वो उसके कैप है 85% ऑफ ऑन रोड प्राइस फॉर न्यू व्हीकल्स। और अगर आप न्यू कस्टमर हैं, तो अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो आपको 100% ऑफ ऑन रोड प्राइस भी बैंक दे सकता है। आपकी बैंक के साथ रेपुटेशन अच्छी है, रिलेशन अच्छा है, तो उस केस में बैंक आपको 100% तक फाइनेंस कर सकता है, एक्सक्लूडिंग एक्सेसरीज। तो एक्सेसरीज के लिए बैंक फाइनेंस नहीं करेगा। तो नॉर्मली जो फाइनेंस करता है बैंक 85% ऑफ ऑन रोड प्राइस। तो ऑन रोड प्राइस में आपका इंक्लूड होता है शोरूम प्राइस, इंश्योरेंस और वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस, वो भी इंक्लूड होती है। तो दोस्तों,
जो क्वांटम आप जो मैक्सिमम लोन आपको मिलेगा वो टोटली डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट पे और आपकी रीपेइंग कैपेसिटी पे। ये 85% तो मैक्सिमम कैप है। अगर आपको ज़रूरत कम की है तो आप कम ले सकते हैं, और आपकी जितनी रिपेइंग कैपेसिटी होगी आपको उतना ही लोन दिया जाएगा, उससे ज़्यादा लोन आपको नहीं मिलेगा। तो जितना लोन आप चुका सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जितनी भी आपकी सैलरी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो 25,000 कम से कम आपके घर पे जाना चाहिए। तो 50% पार्ट जो होता है वो टेक होम पे होता है, तो उसको मोस्टली जो खासकर जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं 50% पार्ट को टच नहीं करते हैं। उस 50% को पार्ट को सेफली आपके घर पे जाना चाहिए। बाकी ये जो 25,000 बचेगा उसी में से आपकी इस लोन की, अगर आपके ऑलरेडी कोई लोन चल रहे उनकी ईएमआई भी इसी में से डिडक्ट की जाएगी। तो दोस्तों बैंक टू बैंक क्राइटेरिया वेरी कर सकता है, लेकिन ये आरबीआई के नॉर्म्स भी हैं 40 to 50% जो पार्ट जो है वो टेक होम पे होना चाहिए। तो डिपेंड करेगा आपकी इनकम कितनी है, उसी के हिसाब से आपको लोन अमाउंट मिलेगा। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या ली जा रही है आपसे, तो सबसे पहले आपको देना होगा वैलिड एड्रेस प्रूफ, जैसे कि पासपोर्ट, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल, वाटर कनेक्शन बिल या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ। आईडी प्रूफ में आप दे सकते हैं पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। बट पैन कार्ड जो है वो दोस्तों मैंडेटरी है, क्योंकि पैन कार्ड से ही आपका सिबिल रिपोर्ट जनरेट होता है, और सिबिल पे डिपेंड करेगा कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि सिबिल में आपकी पूरी क्रेडिट हिस्ट्री रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर आपने हिस्ट्री में कोई लोन लिए हैं तो आपने उनको किस तरीके से रीपे किए हैं, आपकी रिपेइंग हिस्ट्री कैसी है, और आपके अगर सिबिल में कोई बैड लोन्स रहेंगे या कोई एनपीए होगा तो कोई भी बैंक आपको किसी भी तरह का लोन नहीं देगा। और अगर आपका सिबिल स्कोर बहुत ही अच्छा है तो आपको अट्रैक्टिव रेट्स भी मिल सकते हैं, और कोई भी बैंक आपको लोन्स के लिए मना नहीं कर सकता। उसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस भी रिक्वायर्ड होता है। कार लोन, व्हीकल लोन, किसी भी तरह का व्हीकल लोन लेते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप अपने जिस भी सन या डॉटर के लिए ले रहे हैं, आप एक अंडरटेकिंग देके साथ में उनका लाइसेंस अटैच कर सकते हैं, और ये बैंक की डिस्क्रिप्शन है। उसके अलावा आपको देना होगा वैलिड इनकम प्रूफ। तो जो भी आपका प्रोफेशन है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका इनकम प्रूफ क्या रहेगा। तो अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी जो लेटेस्ट सैलरी स्लिप्स होंगी वही आपका इनकम प्रूफ कंसीडर किया जाएगा। तो आपकी सैलरी स्लिप को एवरेज आउट किया जाएगा, लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप ली जाएंगी तो उनको एवरेज आउट करके वही आपकी इनकम रहेगी। उसके अलावा आपको देनी होगी फॉर्म 16 की कॉपी। तो ये सैलरीड के लिए है। तो नॉन सैलरीड अगर आप हैं, चाहे कोई सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं लाइक सीए, डॉक्टर, इंजीनियर या कोई बिजनेसमैन है, तो आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी होगी वही आपका इनकम प्रूफ होगा। उसके अलावा आपकी जो बिजनेस है उसकी ऑडिटेड बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की कॉपीज जो होंगी वो भी रिक्वायर्ड होंगी। उसके अलावा अगर आप सैलरीड हैं या नॉन सैलरीड हैं, आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट देनी होगी। सैलरीड के केस में सैलरी अकाउंट की, अगर नॉन सैलरीड है तो बिजनेस अकाउंट की और पर्सनल अकाउंट की लास्ट 6 मंथ्स की कम से कम स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी। उसके अलावा इनवॉइस की कॉपी जो कि आपको डीलर से मिलेगी, जिस पे प्राइस वगैरह सब मेंशन रहेगा, तो इनवॉइस की कॉपी एक वो भी रिक्वायर्ड होगी। और ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं ऑलमोस्ट यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट्स, आप किसी भी बैंक में जाएंगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे। तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को देके ये किसी भी बैंक से लोन अप्लाई करेंगे तो आपको लोन मिल जाएगा। तो डॉक्यूमेंट, उसके अलावा हम अलग से जितने भी बैंक्स के स्कीम्स हैं अलग से उन पे वीडियोस बना चुके हैं, उनका क्या क्या क्राइटेरिया है, आप एक बार उनको भी देख लें ताकि आप बेस्ट स्कीम चूज कर पाएं। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा टाइम स्पेयर करके इन वीडियोस को देख लेंगे तो आप अपना काफ़ी टाइम और पैसा सेव कर सकते हैं। पैसा तो इनफैक्ट ज़रूर सेव करेंगे, थोड़ा सा टाइम अगर आप यहाँ पे स्पेंड करते हैं तो काफ़ी पैसा सेव कर सकते हैं और आपको बेस्ट और रिलायबल स्कीम मिल सकती है। तो दोस्तों इसके अलावा इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज कर रहा है पंजाब एंड सिंध बैंक आपसे, तो ये टोटली डिपेंड करेगा आपके सिबिल स्कोर के, आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो जो स्लैब्स बनाए हैं पंजाब एंड सिंध बैंक ने, तो सबसे लोवेस्ट है 641 to 689। तो इस स्लैब में अगर आप आते हैं तो 7.90 आपको जो रेट है वो चार्ज किया जाएगा। उससे ऊपर चलेंगे 691 to 731 आपको 7.65% चार्ज होगा। सो 732 to 752 7.40%, 753 to 767 7.20% और 768 to 900 7.10%। तो दोस्तों ये देख लीजिए, आप जिस भी स्लैब में आते हैं उसी के हिसाब से आपको जो रेट चार्ज किया जाएगा। एंड दिस रेट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज। आप जब भी लोन लें लेटेस्ट रेट्स हो बैंक की वेबसाइट से कंफर्म कर लें या बैंक में जाकर पूछ सकते हैं, या आप हमें भी मैसेज करके पूछ सकते हैं कि प्रेजेंट रेट्स क्या हैं।
तो दोस्तों ये जो रेट्स हैं ये सिबिल पे डिपेंडेंट। आप देखिए जैसे जैसे आपका सिबिल स्कोर कम हो रहा है वैसे वैसे आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा चार्ज हो रहा है, और जैसे जैसे आपका सिबिल स्कोर बढ़ रहा है आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। तो लोन रिपेमेंट पीरियड कितना रहेगा, तो कोई भी न्यू 4 व्हीलर जाओ लेते हैं आप, तो मोस्टली जो सारे बैंक्स हैं चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं या पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, आपको 84 मंथ्स यानी कि 7 ईयर्स का टाइम देते हैं कार लोन को रीपे करने के लिए। और इस लोन में किसी तरह का आपको हॉलीडे पीरियड नहीं दिया जाता। हॉलीडे पीरियड मोस्टली आपको एजुकेशन लोन या होम लोन में ही दिया जाता है। तो कार लोन में किसी तरह का हॉलीडे पीरियड नहीं दिया जाएगा। हॉलीडे पीरियड में आपको एक तरह की ईएमआई से छूट होती है, आपको बस इंटरेस्ट ही सर्व करना होता है, बट इस लोन में आपको कोई भी हॉलीडे पीरियड नहीं दिया जाएगा। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मंथ आपकी ईएमआई स्टार्ट हो जाएगी। तो लोन सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करेगा, आपका जो व्हीकल होगा उसका हाइपोथिकेशन किया जाएगा, और वो आपके आरसी सर्टिफिकेट पे हाइपोथिकेटेड लिखा होगा, आपके बैंक का नाम लिखा होगा, गाड़ी पे नहीं लिखा होगा। जैसे आप देख पा रहे स्क्रीन पे, तो आपकी गाड़ी पे कुछ भी नहीं लिखा होगा, जस्ट आपकी आरसी सर्टिफिकेट पे हाइपोथिकेटेड लिखा जाएगा, और वो तब तक रहेगा जब तक कि आप पूरा लोन रिपे नहीं कर देते। लोन रिपे करने के बाद आप उस नाम को हटवा सकते हैं, बैंक के नाम को हटवा सकते हैं। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या है पंजाब एंड सिंध बैंक पर्सनल कार लोन के लिए, तो न्यू व्हीकल्स के लिए 15%, जैसा कि आपको बताया मैंने 85% तक फाइनेंस किया जाएगा, तो 15% मार्जिन रहेगा। फॉर एग्जांपल 10 लाख की कार है तो 15% 1.5 लाख रुपए आपको खुद से देना है, और 8,50,000 आपको बैंक प्रोवाइड करेगा। और अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, बैंक के साथ अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, अच्छा रिलेशन है, तो बैंक क्लेम करता है कि आपको कोई भी मार्जिन नहीं देना पड़ेगा, 100% फाइनेंस आपको किया जाएगा। तो चार्जेस क्या रहेंगे, तो एट प्रेजेंट बैंक की वेबसाइट पर अगर आप चेक करेंगे तो बैंक फुल वेवर शो कर रहा है कि इस टाइम पे कोई भी चार्जेस एप्लीकेबल नहीं है, ना प्रोसेसिंग चार्जेस हैं, ना किसी और तरीके के कोई डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस आपसे लिए जा रहे हैं। बट चार्जेस जो हैं वो टाइम टू टाइम एप्लीकेबल होते हैं, और बहुत बार इन पे वेवर भी चलता है। वेवर के टाइम पे आपको कोई भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ स्टैम्प ड्यूटी अगर आपके स्टेट में कोई एप्लीकेबल है तो उस पर कोई वेवर नहीं होगा, वो तो स्टेट गवर्नमेंट की फीस है और वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो वो आप चेक कर सकते हैं, आपकी स्टेट में जितनी भी स्टैम्प ड्यूटी होगी वो आपको एप्लीकेबल रहेगी। तो दोस्तों ये था पंजाब एंड सिंध बैंक पर्सनल कार लोन। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।